सुधांशु जी, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस सेशन के अंदर। वो है कि किस तरह से वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई, किस तरह से एसआईआर को लेकर चर्चा हुई और वो चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हुई, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है विपक्ष का वॉकआउट आखिर में। क्या आपको लगता है सियासी खेल विपक्ष इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो कई मुद्दे इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि आप उनको घेरते हैं बार बार? देखिए, विपक्ष की जो परफॉर्मेंस और कांग्रेस पार्टी की बहुत आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फाउंड स्टैंडिंग आउटसाइड जब मुद्दे की बात होती है। आपने देखा होगा जब वो मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देना शुरू किए, छोड़ के चले गए। खुद ही कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हो रही थी एसआईआर को लेकर, जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और जैसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आनी शुरू हुई, वो छोड़ के चले गए। जब जिस मुद्दे की बात आती है तो सदन के बाहर गतिविधि ज्यादा नजर आती है, यानी आउटसाइड ज्यादा स्टैंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनसाइड नहीं दिखाई पड़ते। उस कारण से समस्या आती है और बहुत सारे लोगों ने नहीं ध्यान दिया हो तो मैं बताना चाहता हूं, जिस पॉइंट को बोला था गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिसके बाद थोड़ा नोकझोंक हुई और वो बाहर जाने लगे। कहते हैं ना 45 दिन के अंदर सीसीटीवी क्यों हटा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा 1991 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो संशोधन किया गया था नरसिम्हा राव के समय में, उसमें कहा गया था किसी भी प्रकार की चुनाव याचिका के लिए अधिकतम समय 45 दिन है। तो किसी भी प्रकार के एविडेंस के लिए अधिकतम समय 45 दिन है, तो मानी हुई बात है। उस जमाने में सीसीटीवी नहीं थे, तो जो भी चुनाव से संबंधित सामग्री है तो अब सीसीटीवी उसमें है, तो वो आप ही की बनाई सरकार के नियम के तहत है। अच्छा चलिए, दूसरी बात, बिहार का चुनाव हुआ है, 45 दिन तो अभी बाकी है ना, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्यों नहीं मांग रहे हो सीसीटीवी? अभी तुम कह रहे हो ना 45 दिन क्यों है, 45 दिन के बाद, अभी तो 45 दिन के अंदर है भाई, अभी क्यों नहीं मांग रहे हो? इससे साफ दिखाई पड़ता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। और मैं एक लाइन में कह दूं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है और राहुल गांधी जी जमीन से उड़े हुए नेता है। वो हर पार्लियामेंट सेशन के बाद उड़ के विदेश पहुंचते हैं और अभी भी सत्र चल रहा है। वो जर्मनी में क्या करने गए हैं? राजनीतिक दृष्टि से कुछ बात करने के, कांग्रेस पार्टी को सांगठनिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए गए हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी मैटर्स में कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं जाता? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं जाता? आज की डेट में राहुल गांधी जी के पास कांग्रेस संगठन का कोई पद नहीं। कांग्रेस में छोड़ेंगे ना, कांग्रेस अपने संगठन को किसके थ्रू मजबूत करना? मगर मैं अंत में एक बात और कह दूं, आपको लगता है राहुल कमजोर खड़ी होने लगता है, राहुल ही मजबूत? मैं अंत में एक बात और कह दूं, 10 सेकंड देना। जो प्रकार से ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते, वंदे मातरम कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। आज 150वीं जयंती पे कांग्रेस को लीड ले लेनी चाहिए थी। उल्टा प्रियंका गांधी जी खड़े होकर कहती हैं कि बंगाल के चुनाव के लिए किया जा रहा है वंदे मातरम जैसा इतना विराट जो राष्ट्रगीत, और उसको आप चुनाव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन कारणों से कांग्रेस जो है वो चुनाव हारती रहती है, इस कारण से समस्या होती है। और उन्हें ये नहीं सोच के रखना चाहिए कि हमें एक बार सत्ता मिली थी और हमें मिलती रहेगी। तो जिसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं, कांग्रेस की स्थिति जानते हैं आज क्या है? नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ओके, मैं अजय उपाध्याय जी का रुख करता हूं। अजय उपाध्याय जी, देश में आपकी पार्टी मजबूत नहीं हो रही, जर्मनी में आप करने के लिए जा रहे हैं, कैसे हो पाएगा ऐसे? देखिए, पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वाकई औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवा में इनको झांका नहीं जाता। सच्चाई ये है कि मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो मात्र प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर शब्द 8 सेकंड में बोला और 180 मिनट उन्होंने पार्लियामेंट में अनाप शनाप बोला। अब क्यों होना चाहिए, सबको पता है, वो पूरा रिकॉर्डेड है, डिबेट है लोकसभा में। उस दिन जो हम लोगों ने बाइकाट किया है माननीय चर्चा अमित शाह जी का, एक बात उसमें बड़ा अच्छा तथ्य उन्होंने दिया कि भाई चुनाव आयोग का वो क्या है, बहनोई हो गए हैं। शब्द जो उन्होंने यूज किया मैं यूज नहीं करना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए बड़ा सम्मानजनक शब्द मैंने यूज किया है। तो ये पोल खुल गई और उसकी प्रशंसा उस भाषण की प्रधानमंत्री जी ने की। अब बात इन्होंने की है कि कैसे 51 का जो अभी जो है ये उदाहरण दे रहे हैं। अरे भाई, सीसीटीवी फुटेज का जो प्रक्रिया ही है 1991 का, ये ऑलरेडी ये 2005 में लागू ही हुआ है। आप ही ने लोकसभा में भी बात रखी है।
2005 में जब लागू हुआ था तो ये प्रक्रिया उस जी, समय जी। 6 महीने प्लस की थी, जो उतना दिया उतना ही टाइम दीजिए। तो उस प्रक्रिया पर फिर से आपने स्पेशल क्यों कानून बना करके, यदि सब ठीक था तो उसको छुपाने की क्या जरूरत थी? जब पहले से ही चल रहा था तो कानून क्यों बना दिया? कानून नहीं बनाना था। दूसरी बात, हम रीडेबल मशीन मांग रहे हैं, उसमें मतदाता सूची, इसको देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका एसआईआर की बात कर रहे हैं, एसआईआर पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मतदाता शुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो, लेकिन मतदाता को ही साफ कर देंगे ये कोई नहीं चाहता। मतदाता का अधिकार बना रहना चाहिए, प्रक्रिया सही रहनी चाहिए। दो मिनट 20 सेकंड हुआ, आपने अपनी बात को रखा। ओके, मैं सुधांशु जी आपकी बात आता हूं। गृह मंत्री ने बोला कि इस वजह से ये लोग चुनाव आ रहे हैं, उसके 5 कारण गिनाए। अब सरकार देख रही है, रूलिंग पार्टी देख रही है कि विपक्ष क्यों चुनाव आ रहा है, ये 4 कारण है। उन्होंने इसलिए बताया जब विपक्ष हार रहा है तो हम जीत रहे हैं। मैं सिंपल से बताता हूं। पहली बात, मणिपुर की चर्चा पर, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाए, डिजिटल रिकॉर्ड का जमाना है, आज कोई जाकर चेक कर ले। कांग्रेस ने 3% मणिपुर पे नहीं बोला, विपक्ष ने 3% नहीं बोला मणिपुर पे, और मणिपुर को लेकर हल्ला मचाने का प्रयास। राहुल गांधी जी की स्पीच में अगर 3-4% भी मणिपुर पे उनका भाषण हो तो बता दीजिएगा। मेरे सवाल पर अब नहीं, अब दूसरी बात, इन्होंने कहा 45 दिन का कानून हमने नहीं बनाया साहब, आपका बना हुआ कानून है, और 45 दिन के बाद आप अपील कर ही नहीं सकते भाई, तो सीसीटीवी को आप क्या करेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं अभी 45 दिन के अंदर है, क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया। क्या आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? 370 का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम मंदिर आप अभी तक नहीं गए, और तो और जिस जज ने हिंदुओं के पक्ष में तमिलनाडु हाईकोर्ट में फैसला दिया, उस जज का आप इंपीचमेंट लेकर आए हैं, और उस इंपीचमेंट को साइन करके प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहा खड़ी थी। और आपको लगता है कि आपको वोट पड़ जाएगा उसके बाद? वोट चोरी तो आप खुद करवा रहे हैं अपने आप से। राम मंदिर की बात की है, राम मंदिर और राम के प्रति सबकी आस्था है, और आस्था गए आप अभी तक राम मंदिर? मैं खुद जाकर के आया। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी गए राम मंदिर अभी तक? अखिलेश यादव जी गए राम मंदिर अभी तक? पीढ़ियां जा चुकी। सुनिए, ये एक राम मंदिर कौन जाएगा नहीं जाएगा व्यक्तिगत, बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, लेकिन तब आपने बोला कि हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, और बाद में गए क्या? भाई सुनिए, तो आप खाली यही काहे को इतना मेहनत करते हैं भाई? वो तो आपको मेहनत करेंगे सर, मेहनत करनी पड़ेगी हमें, आपको मान ही हमारे कोई बाप दादा थोड़ी है। आपको मान ही नहीं रहे हैं और आप झूठ में मेहनत करते हैं। इतना मत मेहनत कीजिए। सुनिए, अब इन्होंने कहा है खड़गे जी पर, नहीं क्या झूठ में मेहनत, नहीं क्या झूठ में मेहनत? अरे राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी गए तो यहाँ बताइए। अच्छा, राहुल गांधी भाजपा वाले आपको नहीं, मान आप नहीं उस रहे जज का, हैं। आप उस गृह जज का मंत्री भी ने impeachment सरेआम लेकर आया कह दिया कि अमीश देवगन जी तमिलनाडु हाई कोर्ट में फैसला दिया है, आप समाजवादी पार्टी, आपको नहीं कोई रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपने जो चर्चा की है अभी, कहां की कहानी बता रहे हैं, सच्चाई ये है। कहानी नहीं, सच बता रहा हूं मैं आपको। सुनिए ना, वंदे मातरम शब्द में वंदे भारत 20 बार इनके सारे प्रतिनिधियों ने बोला। वंदे मातरम पार्लियामेंट के पटल पर प्रधानमंत्री वंदे भारत बोल रहे थे, वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे थे। अपनी योजनाएं बता रहे थे, ये वंदे मातरम की बात करते हैं। देखिए, अभी हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा, तमिलनाडु के हाई कोर्ट के जज के इंपीचमेंट को लेकर आए हैं, और वो इंपीचमेंट किस विषय पे लेके आएंगे? जनता जनार्दन, आपको जब वो पता लगेगा तो आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। एक हिंदू पक्ष में फैसला आता है, और उसके बाद समूचा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की तक की पार्टी, ये सब एक साथ आ जाते हैं और उस जज को इंपीच करने की बात करते हैं जो उस पक्ष में फैसला देता है। सोचिए, और लोकतंत्र के पैरोकार वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, वहां दिया जलाने के लिए। सोचिए, इसी देश के लोकतंत्र में ये हो रहा है, और ये सब लोग लोकतंत्र के पैरोकार हैं।